श्री गणेशाय नमः। जय शनिदेवा। आज मैं लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा और किस प्रकार शनिवार व्रत करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, वो आज मैं पूरी जानकारी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो जानकारी में ये है कि शनिवार के दिन ही शनि महाराज का व्रत करना चाहिए। इस दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए विशेष करके, और किस प्रकार पूजा करनी चाहिए इसमें आपको पूरी कथा में आपको पहले विधि सुनाऊंगी फिर कथा कहूँगी। तो इस प्रकार से व्रत करके कथा सुननी चाहिए। देखो, इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन के द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायक है। और जैसे कि इस दिन शनि महाराज का पूरे दिन भर ध्यान करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ भी और मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और मैं अब कथा कहती हूँ, व्रत के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से 7.5 दूर होती है। एक समय की बात है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों में 9 ग्रहों में क्या हुआ कि इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि मैं बड़ा। इन सब में आपस में इसी बात को लेकर बड़े को लेकर के झगड़ा हो गया। अब क्या होता है कि सब ग्रह देवताओं के पास चले गए, इंद्र के पास गए और अपना प्रश्न रखा इंद्र के सामने कि आप तो देवताओं के राजा हो, इसीलिए हमारे इस झगड़े का निवारण कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। आप कृपया करके, आप तो राजा हो, तो देवताओं के राजा हो, इसीलिए हमें बताइए। तब इंद्र कहता है अपने मुख से सोचकर कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊंगा। जिसको भी छोटा बतलाऊंगा वह मेरे पर क्रोध करेगा। क्यों ना इन सभी को अभी मैं विक्रमादित्य के पास भेज देता हूँ। तो ये ऐसा दिमाग में उसके आइडिया आया इंद्र के, और इंद्र ने कहा कि अभी धरती पर विक्रमादित्य सभी के दुखों के सभी के दूर कर रहे हैं, तो आप सब अपना प्रश्न इनके पास लेके जाइए विक्रमादित्य, वो आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। तो सब 9 ग्रह जाकर विक्रमादित्य के पास गए और कहा कि हम में से बड़ा कौन है, कृपया करके बताइए। तब विक्रमादित्य ने उनका प्रश्न सुन करके घबरा गए और सोचने लगे कि किसको अपने मुख से बड़ा और किसको छोटा कहूँ। जिसको भी छोटा कहूँगा वह भी मेरे पर क्रोध करेगा। लेकिन विक्रमादित्य ने सोचा कि इनका झगड़ा तो निपटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम राजा किसी काम के। फिर विक्रमादित्य ने सोचा कि क्यों ना इन सबके आसन बनवा जाए, जैसे लोहा, सोना, चांदी, सब ग्रहों के अलग अलग आसन होते हैं ना, होते कि नहीं, वो आसन बनवाए। तो जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे। तब विक्रमादित्य ने कहा कि सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। तो सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए और विक्रमादित्य ने ऐसे कहते ही शनिदेव ने कहा कि राजा, तूने मेरा सिंहासन सबसे पीछे लगाया, मुझे सबसे छोटा बनाया मुझको तूने। तब विक्रमादित्य कहता है कि मैं क्या करूं, मैंने तो कर्म से सभी ग्रहों के आसन रखे हैं। तब विक्रमादित्य को क्रोध में शनिदेव कहते हैं, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। मैं शनि हूँ। मंगल और शुक्र सब 1 महीने 2 महीने लगते हैं। बृहस्पति 13 महीना और बुध और शुक्र है 1 महीने, परंतु मैं एक राशि बढ़ाई अथवा 7 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं को भी भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो राम जी को वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई करके रावण के कुल का नाश कर दिया। तो हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहता है, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। तो सब ग्रह तो वहां से खुशी के साथ चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। अब क्या होता है कि कुछ काल व्यतीत हो जाने पर राजा को 7.5 आई, और राजा के 7.5 आते ही शनिदेव ने घोड़े के सौदागर रूप बन के आए और घोड़ा लेकर आए उसकी राजधानी में राजा विक्रमादित्य के। और ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े राजा ने देखते ही राजा चकित रह गया
और अपने लिए एक सवार के लिए घोड़ा चुना। घोड़ा चुनते ही राजा उस घोड़े पर सवारी करने के लिए गए तो घोड़े ने इतनी जोर से रफ्तार मारी कि वह राजा को घने जंगल में अकेला छोड़कर अदृश्य हो गया, क्योंकि वो शनिदेव का घोड़ा था। तो अब क्या होता है कि विक्रमादित्य रास्ता भटक गए और भटकते भटकते प्यास से व्याकुल इधर उधर देखता है तो एक ग्वाल को देखा। एक ग्वाल ने राजा विक्रमादित्य को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद विक्रमादित्य एक गांव में जाकर अपने आप का नाम विक्का बतलाने लगा और एक दुकान पर जाकर बैठ गया। तो दुकान पर जाकर बैठा तो उस दुकान में उस दिन बिक्री बहुत अधिक हुई थी विक्रमादित्य के बैठने के कारण। तो राजा उसे सेठ ने सोचा ये तो बहुत ही भाग्यवान कुलीन मनुष्य है, क्यों ना इसको घर ले जाया जाए। तो वह घर ले जाकर उसको खाना खिलाता है। तो वह देखता है, विक्रमादित्य देखता है कि खूंटी पर हार लटक रहा, वह खूंटी को अपने आप ही हार को निगल रही है। और ये सब समाचार सबको विदित हो गया है कि हार इसी ने ही चोरी किया है, इसके सिवा कोई इस कमरे में आया ही नहीं विक्का के सिवा। अब उस पर झूठा चोरी का झूठा दोष लग जाता है। अब सब कहने लगे विक्रम इस विक्का के सिवा और कहीं कमरे में आया ही नहीं, इसी ने हार चोरी किया है। तो राजा के पास ले गए और राजा ने कहा कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, क्योंकि ये स्वीकार कर नहीं रहा है, इसी ने चोरी की, तो इसके हाथ पैर काट दिया जाए। तो विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिया गया और उसको चौरंगिया किया गया। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुना। विक्रमादित्य को एक तेली अपने घर ले जाता है, क्योंकि हाथ और पैर कटे हुए रहते हैं। तो वह जुबान से बैल को हाँकता रहता है, कोले पर बिठा दिया और अपनी जुबान से विक्का नारे को हाँकता है। तो अब देखो शनिदेव की 7:30 समाप्त हो गई। तो देखो शनिदेव महाराज चमत्कार कैसे करते हैं कि उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी और बहुत ही अच्छा मौसम था। उस दिन उसने गाना गाया। किसने? विक्रमादित्य ने। विक्का ने उस दिन गाना गाया तो उससे राजा के पुत्री कन्या जो उस राग पर मोहित हो गए उस गाने पर, और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि इस गांव में कौन गाना गा रहा है, उसका खबर करके आओ। तो दासी ने सारे घर में जाकर देखा तो उसने देखा कि तेली के घर पे एक चौरंगिया बैठा है और वह गाना गा रहा है। तो उसने सारा समाचार राजकुमारी को बताया। राजकुमारी ने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैं इससे चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। उसने मन में इसे ठान लिया। अब क्या होता है कि वह चौरंगिया के साथ ही मन में अपना सब कुछ लुटा देती है। अब क्या होता है कि उससे कि माताजी को ये समाचार पता चला तो वह जल्दी से राजा को कहती है। राजा तुरंत आकर अपनी कन्या से बात करता है। कन्या ने कहा पिताजी मैं तो करूँगी तो चौरंगिया के साथ ही विवाह करूँगी। राजा ने कहा कि मैं अभी देशांतर भेज के तुम्हारे वास्ते सुयोग्य पुत्र को लाऊंगा और उसके साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तो राजकुमारी ने कहा चाहे कुछ हो मैं इसी के साथ विवाह करूंगा, नहीं तो अपने प्राण दे दूंगी। तब राजा ने गुस्से में आकर कहा जैसे तेरे भाग्य में लिखा है वैसा ही कर, जो तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही कर। तेली को तुरंत बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारे घर जो चौरंगी है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कहाँ आप राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। तो राजा ने कहा भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता। तब उसने जाकर शादी की तैयारी करी। शादी की तैयारी करते ही थोड़े दिन बाद में क्या होता है कि वह रानी और विक्रमादित्य राजकुमारी विक्रमादित्य महल में सोए थे। तो आधी रात के समय शनि महाराज आए और विक्रमादित्य की 7:30 समाप्त हो गई थी। विक्रमादित्य को पूछा कि सुनो तुमने मुझको छोटा बनाकर कितना दुख उठाया, मुझे बताओ अब अपने मुख से। कहा था ना भाग्य लिखा जो होगा देखा जाएगा। तब विक्रमादित्य पैर पकड़ लेते शनि महाराज के और शनिदेव से कहते हैं महाराज अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ कीजिए, और जो भी आज तक कोई गलती हो उसका मुझे प्रायश्चित है, और जैसा दुख आपने मुझको दिया है ऐसा और किसी को न दे, ये मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, स्वीकार कीजिए। शनि महाराज ने वह प्रार्थना स्वीकार की और राजा को खूब
धन दिया और हाथ पैर सही सलामत दे दिए। ऐसा चमत्कार देखकर विक्रमादित्य के हाथ पांव सही सलामत राजकुमारी ने देखा तो वह खुशी से बावली हो गई। अब देखो क्या होता है कि दासी ने सुबह देखा और राजकुमारी को हंसता खेलता देखा और सारा समाचार सुनाया तो दासी ने कहा कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है राजकुमारी जी। सबने बहुत बधाई दी और विक्रमादित्य के हाथ पैर सही सलामत देखकर सबने और उससे सेठ जिसने चौरंगिया बनाया था उसको इस बात का पता चलते ही भागा दौड़ा आता है और विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कीजिए। फिर विक्रमादित्य कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे बस शनि का कोप था, इसी कारण ये सब हुआ। अब क्या होता है कि वह कहता है कि नहीं, आप मेरे घर चल के प्रतिपूर्व भोजन करोगे तभी मैं अपना मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। तब वह कहता है, शनिदेव विक्रमादित्य कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी वैसा करे। तो वह जाकर उसके घर खाना खाते हैं और कहता है कि मेरी श्रीकरण नाम की कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप कीजिए। तो वहाँ से बहुत सारा धन लेकर उस कन्या की विदाई लेकर वहाँ से आ गए और राजा अब कहता है कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा हो रही है। तो वह उज्जैन के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ से उज्जैन आते ही खूब धूमधाम से उनका स्वागत किया गया और पूरी नगरी में हिला फिरा दिया कि सब ग्रहों में शनिदेव महाराज सबसे बड़े हैं। तो सब शनिदेव की पूजा करने लगे। इसी प्रकार से विक्रमादित्य के जीवन में फिर से खुशहाली आ गई। बोलो सभी शनिदेव महाराज की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट में कोई गलती हो तो ज़रूर बताना।